हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। नवरात्रि चल रहा था, मैं सोच रहा था कि बीच में आपको वीडियो बना के दे दूं इस टॉपिक पे। बहुत काफ़ी दिनों से 2-4 दिनों से सोच रहा था कि इस पर दे दूं, क्योंकि बहुत सारे जूनियर्स ने मेरे को मैसेज किया था, बहुत सारे साथियों ने मुझे कॉल पे बात भी किया था कि सीनियर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, विवेक भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे क्या करें। तो देखो यार, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को लगता है कि सीपीपी 2 दिन में ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, मतलब पूरा माइंड दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, सारी बातें, सारी चीज़ें। तो देखो यार, एक तो आप इंजीनियर हो, सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे आप आईटी से हो, तो आपने बहुत सारी सिचुएशन को ऑलरेडी कॉलेज में फेस किया है। आपको चाहे जितना दिन दे दिया जाता था, लेकिन आप लास्ट में ही पढ़ते थे। जिस दिन एग्जाम हो 2-4 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन हाँ, देखो यार, उस चीज़ से ऊपर उठो। पहली बात, अब डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। और आपको भी पता है कि आपका जो सेंटर है, वो सेंटर पे जाके ही एग्ज़ाम देना है, सीसी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। पहला चीज़ तो यही क्लियर कर लीजिए कि आपको पढ़ना है। अब पता है, पढ़ना एक होता है कि ऊपर ही मन से पढ़ना, कि मतलब नहीं पढ़ना है पढ़ना। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लाओगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जब आपको लगेगा कि नहीं, यही आखिरी ऑप्शन है, यही मुझे पढ़ के आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो ये जान लीजिए आप कि अगर आप बस ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं जानता हूं कि आपको लग रहा है कि सीपीपी 2 दिन में खत्म हो गया, जावा 4 दिन, एक हफ्ता चलेगा बेसिक, मान लो 4 दिन बेसिक चलेगा, लेकिन जावा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा आपको 10 दिन 15 दिन का जो भी हो मॉड्यूल होगा। लेकिन पता है, आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, वो चाहे C++ हो, चाहे जावा हो। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं यही बोलूंगा कि आप जावा को अच्छे से कर लो। जावा अगर आप कर लेंगे तो आपका ओप्स कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप सीपीपी में भी हेल्प मिलेगा और आपका डॉटनेट में भी मिलेगा। जावा स्क्रिप्ट में भी ओप्स है, तो आपको इतना तो हेल्प मिलेगा। लेकिन आप जावा करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। C++ कर ले रहे हो तो और अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो। पर अगर आप C++ पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको पढ़ते जाइए। और साइड में आप डेली आधा घंटा 1 घंटा, मतलब सारा, मैं जानता हूँ क्योंकि सीडैक में बहुत सारे असाइनमेंट, लेक्चर, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरा मेरा यही कहना होगा कि आप अगर 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं जावा अलग से टाइम निकाल के, तो मुझे लगता है कि आपका 1 महीना में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। अगर 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तब भी मुश्किल से 4 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। अगर आप चाहे तो 2 दिन में भी ऊप्स खत्म एंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऊप्स खत्म करिए, लेकिन लॉजिक के साथ खत्म करिए। उसको समझिए कि फाइनल लगाएंगे तो क्या होगा, स्टैटिक लगाएंगे तो क्या होगा। मतलब बेसिक चीज को ना आप लॉजिक समझिए। ये नहीं कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये पढ़ लेंगे तो प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा भाई। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसी को अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए। 1 घंटा दे रहे हैं तो प्यार से ही पढ़िए, अलग से टाइम निकाल के जावा खत्म करिए। आपको मैं लिख के कह रहा हूं कि आपको 2-3 महीने बीतने के बाद आप कहोगे आपको बहुत कुछ आता है। और जब आपका प्लेसमेंट होगा, तब भी मैं आपसे बता दूं आपको बहुत कुछ आता होगा। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सनबीम मिला है, मेरे को बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो सनबीम में नहीं, एमईटी में है, मुंबई में। और भी बहुत सारे दोस्तों का, जूनियर्स का, बहुत सारे भाइयों का कॉल आया था, मेरे को मैसेज आया था कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आईटी के लिए नहीं बना हूँ। यार ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम आ गए सीडैक में ना, तो ये जान लो कि सब बराबर ही, तो चाहे आईटी का हो, चाहे सीएस का हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो। जो सीडैक आए हैं सब इसी के लिए आए हैं, सीखने आए हैं, और किसी को नहीं आता। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि CSIT वाले थोड़ा तुमसे ज़्यादा जानते होंगे बेसिक, उनको पहले से पता होगा। लेकिन आए हैं सब इसीलिए कि यहाँ से अच्छा करना है। तो आप भी अच्छा करोगे। बस जो मैं डेली बोला हूँ ना, अगर आपके शेड्यूल में जावा चल रहा है और DBMS चल रहा है, तो आप पहले ही प्रेफर दीजिए, जावा करिए। 1 महीना के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोशिश करिए, जैसे मेरे कहने से नहीं होता, आप कोशिश करिए। रहा बात
क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपको मैं लिख के कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट के पहले आपको बहुत कुछ आता होगा, आप बहुत कुछ प्रिपेयर कर लोगे और ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं आता। तो बस ये है कि आप अपना कर्म करिए, आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आपको लेक्चर में नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग अलग यूट्यूब से रेफरेंस लीजिए, मैं आपको कुछ रेफरेंस दे दूंगा, आप मुझसे पर्सनली कमेंट में आप लोग पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ये खास करके वीडियो उनके लिए है ना जो सीटेक अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है जिनको पढ़ते हुए और वो घबराए हुए हैं, उनके लिए। तो वो उनके लिए है कि देखो आप जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो तो पढ़िए, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा कैसे भी टाइम निकाल के उस चीज को पढ़िए और सुबह उठ के ना एक बार रिवाइज जरूर करिए थ्योरी। बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो उनको थ्योरी मतलब लॉजिक के साथ, क्योंकि लॉजिक जब क्लियर होगा ना तो थ्योरी भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्योंकि इंटरव्यू में ना बहुत जरूरी होता है, वहां पे ये नहीं देखते, आप वहां पे बोलने वाला चाहिए, तो वहां पे आप जितना अच्छा बोलोगे उतना ही अच्छा आप इंटरव्यूअर पे इफेक्ट डालेंगे। तो बस मुझे यही बोलना था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बस आप सीखिए और जो भी सीखिए ना दिल से सीखिए यार, क्योंकि ना यहीं से आप रॉक बनने वाले हैं और बहुत ही अच्छा करेंगे। क्योंकि मैं इसीलिए आपको वो एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम सबको होता था, ऐसे पहले हमारे टाइम पे भी होता था, खलबली मच जाती थी, लेकिन यही है ना कि आप लोग अड़े रहिए, सीखे। नहीं आ रहा है किसी दोस्त से पूछिए, जिसको आता है जो ITCS के दोस्त हैं उनसे पूछिए। आप 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, कैसे नहीं समझ में आएगा, पर ना लगे रहिए और बहुत ही अच्छा करने वाले हो आप लोग, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जैसे आपको लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, कोई यूट्यूब लिंक दे दूंगा, आप कमेंट में दे दूंगा। आपके कमेंट करने के बाद सबको मैं लिंक वहाँ पे कमेंट में कर दूंगा जहाँ से वो पढ़ सकते हैं। होप कि सबको समझ में आएगा। और बस ये है कहूँगा कि नोट्स प्रॉपर बनाना यार, क्योंकि वही नोट्स से आप इंटरव्यू के टाइम पे याद करोगे, उस चीज़ से तैयारी करोगे, तो उस समय टाइम नहीं होगा कि आप नोट्स बनाओ। तो इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाओ, खास करके DBMS आपका जो हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी चल रहा होगा, एजाइल SDLC जो भी है, गिट उट चल रहा है, तो सबका आप कमांड वमांड लिख के उसको अच्छे से करिए। बस यही कहूँगा कि क्लास का मत छोड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन 1 घंटा आप डेली जावा के लिए टाइम निकालिए। उसके बाद अगर आपका जावा कंप्लीट हो जाता है तो आप .NET पढ़ लेना। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन जावा तो जरूर करिए। बस इतना ही कहना था। आगे मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का दिन चल रहा था और आप पे बहुत सारा, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिले। आप लोग अच्छे से कार्य करिए, जिससे आपको उसका फल जरूर मिलेगा 6 महीने बाद। बस थैंक यू सो मच।